बोलिए नंदनंदन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको परम पवित्र करने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करा रहे हैं। एक बार भगवान नंदनंदन से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व, उसकी कथा और उस व्रत को करने का नियम एवं उससे क्या लाभ होता है, इसे कृपा पूर्वक कहेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसी का नाम मोहिनी एकादशी है। हे यदुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाला परम पवित्र होता है। वह अपने कुटुंबियों में कुटुंब का उद्धार करने वाला होता है। व्रतकर्ता को, उसके परिवार को अनेक प्रकार के दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। वह जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार के सुख संपत्ति, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त करता रहता है। हे यदुश्रेष्ठ, इसलिए सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन क्या करें, इसका क्या नियम है, व्रत कैसे करें और कैसे पूजन करें, आओ मैं तुमको पहले नियम समझाऊं और उसके बाद में आपको इस व्रत की कथा श्रवण कराऊंगा। हाथ जोड़ करके धर्मराज जी बैठ गए और भगवान कृष्ण कहने लगे कि एकादशी के दिन व्रतकर्ता को संपूर्ण मनोवृत्तियों को भगवान श्री हरि नंद नंदन के चरणारविंद में समर्पित कर देनी चाहिए। वह क्रोध ना करे, झूठ ना बोले, कपट ना करे, अनावश्यक, बहुत ही आवश्यकता पड़े तो बात और है, अन्यथा किसी के घर ना जावे, किसी का लिया हुआ खाए नहीं। और जिस दिन एकादशी आती है उसके एक दिन पूर्व से यानी 10वीं तिथि के मध्याह्न से ही भोजन बंद कर देना चाहिए। मध्याह्न का भोजन करने के बाद सायंकाल को भोजन ना करें और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सो जाए। प्रातः काल जब हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी पवित्र जल सरोवर में, किसी जलाशय में स्नान करें। यह सुविधा ना हो तो घर में भगवती गंगा का स्मरण करते हुए, भगवान महादेव का स्मरण करते हुए अपने जल पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालें, तुलसी जल डालें और थोड़ी सी आंवले की चूर्ण की रज डालें और उस जल में भगवती गंगा का आवाहन करें कि हे भगवती गंगा, आप समस्त पवित्र नदियों के साथ इस जल में मुझ पर कृपा करने के लिए पधार जाएं। हे भगवती, मुझ पर और मेरे पितरों पर, मेरे कुटुंब पर आपका दया भाव बने। हे भगवती, मैंने एकादशी के व्रत का संकल्प लिया है, तो हे भगवती आप कृपा पूर्वक इस जल में पधार करके मुझे धन्य करें। फिर जल को ऊपर से 3 बार अवलोकन करें, क्योंकि जल के ऊपरी भाग में ब्रह्म हत्या रहती है। अतः 3 बार जल को दोनों हथेलियों से ऐसे अलग करते हुए इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः ऐसा करे तो जल हत्या, वृप्य हत्या, उसमें से वह ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाती है। फिर उसमें गंगा जी का आवाहन करके उस जल से हर हर गंगे, हर हर गंगे, महादेव गंगे ऐसा स्मरण करते हुए हरि हर गंगे का स्नान करें। तत्पश्चात संकल्प ले कि आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत रख रहा हूं। मुझसे मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार की चित्त वृत्ति से कोई अपराध बन जाए, कोई पाप बन जाए, हे भगवान श्री हरि, आप कृपा पूर्वक मेरे उस पाप को क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, मेरी सद्वृत्ति हो, मुझ में सत्संकल्प जागे, मैं कुटुंब के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए निर्मल कार्य करूं, विकास के कार्य करूं। इस प्रकार स्नान करें। तत्पश्चात स्नान के बाद में कुछ द्रव्य दान पात्र में डालें और अपने भगवान के मंदिर में आकर के एक तांबे के पात्र में जल भर लें। उसमें रक्त चंदन, रोली, चंदन, चावल, पुष्प
लाल पुष्प हो तो अच्छा है, और थोड़ा कुसुम का टुकड़ा, एक तुलसी पत्र डाल करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य करें। इसके बाद में अपना नित्य नियम करे, भगवान का पूजन करे। एक पटा बिछा ले, उस पर पीत वस्त्र बिछा करके उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण को पधराए। मोहिनी भगवान का चित्र हो तो वह रखे, और उस पर सप्त धान रख करके कलश रखे। कलश में पुंगी फल डाले, सुपारी, पैसा डाले, अक्षत डाले, गंध डाले, थोड़ी सी मृतिका डाले, और उसमें पंच पल्लव, और यदि पल्लव ना मिले तो आम के पत्र रखे, ना मिले तो आम के ही पल्लव रखे, और उस पर श्रीफल रख करके भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हुए कलश का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। तुलसी दल से, तुलसी जल से शालिग्राम का लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक करें, और उसके बाद में भगवान को गंध, अक्षत, पुष्प, अनेक प्रकार के फल पुष्प से पूजन भगवान का करके फलाहार का भोग लगावे, नैवेद्य का भोग लगावे, मिठाइयों का भोग लगावे, फलों का भोग लगावे। तत्पश्चात भगवान की आरती करे और 4 परिक्रमा करे, और भगवान से कहे कि हे भगवान, आज मैंने मोहिनी एकादशी का व्रत पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए यह व्रत रखा है। आप कृपा करना मेरा व्रत सफल हो। और फिर मन में भगवान का स्मरण करता रहे, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार का उच्चारण चलते फिरते बैठते उठते करता रहे। एकादशी का व्रत जब भी करे, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। शरीर का श्रम दूर करने के लिए थोड़ा बहुत लेट सकते हैं, उसमें दोष नहीं है, किंतु नींद लग जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। नींद भर नहीं सोना चाहिए। नींद लगने लगे तो नारायण नारायण करके उठ जाना चाहिए, और श्रम बस भ्रम बस यदि नींद लग जाए तो उसका दोष ना माने, भगवान की ऐसी इच्छा करके भगवान पर सौंप दे। फिर सायंकाल के समय भगवान का पूजन करें और आरती करें। उस दिन फलाहार करे, स्वयं भी करे और दूसरों को भी फलाहार का दान दे। भिक्षु आए, अतिथि आए, उनको फलाहार करावे, और किसी सतपात्र ब्राह्मण को फलाहार भेजे या करावे। रात्रि में जागरण करे, क्योंकि जागरण का बड़ा अत्यधिक महत्व है। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण करे 4 पहरों का। ऐसे करने से उसको 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के फल उसको सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। प्रातः काल भगवान का ध्यान करते हुए उठे, स्नान करे, और स्नान के बाद में जो संकल्प किया था पहले दिन, वह संकल्प अब भगवान का पूजन करके भगवान को वस्त्र दे, भगवान को जल का पात्र दे, भगवान को छाता दे। फिर किसी सतपात्र ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करावे, उनका तिलक करके वह सामग्री, वह धन, वह वस्त्र, वह चप्पल, जूते, पदत्राण, छाता, पंखा और जल से भरा हुआ कलश, शरबत, गुड़, चीनी, कपूर, यह सब अपने श्रद्धा के अनुसार जो जैसा बन पड़े। यदि यह सब संभव ना हो तो जैसा अपना सामर्थ्य हो वैसा ही, और ना हो तो केवल द्रव्य उनके हाथ में दे करके, उनको भोजन का सामान दे करके उनसे विनम्र होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से भी मनोरथ की समस्त मनोरथ वृत्ति पूर्ण हो जाती है। और ऐसा करके ब्राह्मण को विदा करें। उसके बाद द्वादशी के दिन व्रत खोलें, और एकादशी के दिन मध्याह्न में फलाहार करें। रात्रि में भी संभव हो तो फलाहार करें, और फिर भगवान की यह पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है, दैत्य और दानवों ने रत्नों की प्राप्ति के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न तो निकले ही, लेकिन अंत में भगवान के ही अंश पीतवासा महोरस्का समृष्ट मणिकुंडला स्निग्ध कुंचित केशांत सुभगा सिंह विक्रमः, एक ऐसे महापुरुष प्रकट हुए जिनकी 4 भुजाएं थी, पीतांबर जिन्होंने धारण किया हुआ था, अंग अंग पर उनके आभूषण सुसज्जित थे, कानों में चमकीले मणियों से कुंडल थे, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान जिनका पराक्रम था, सुभगा
सिंह विक्रमा। और क्या था? अमृता पूर्ण कलशम विव्रत बलय भूषिता सा वै भगवता साक्षात विष्णुरंशांश संभवः। वह साक्षात भगवान विष्णु के ही अंश थे। अमृत कलश, अमृत से भरा हुआ स्वर्ण का कलश जिनके हाथों में था, और ये ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। बोले धन्वंतर भगवान की जय। जब देवताओं ने और दैत्यों ने देखा कि अमृत निकल गया है, अब तो वह उद्योग छोड़ करके, श्रम छोड़ करके और अमृत के लिए आपस में वैरभाव बांध करके और झगड़ा करने लगे। मिथा कलेर भूतेशाम तदर्शे तर्स चेतसाम अहम पूर्वम न त्वयं न त्वमिति प्रभो। वह सब एक दूसरे से वैरभाव बांध करके अपना अधिकार कहने लगे कि पहले हम पिएंगे, हमने अधिक उद्योग किया है। तो वहीं दूसरा दल कहता है कि पहले हम पिएंगे, हमने बहुत अधिक बल लगाया है। तब दैत्य वह अमृत कलश भगवान धन्वंतरी के कर कमलों से छीन करके भागने लगे। तो जो दुर्बल निर्बल दैत्य थे, उन्होंने समझा कि अब हमको भी नहीं मिलेगा। तब वह धर्म की दुहाई देने लगे। वह कहने लगे कि अरे भैया, ये क्या करते हो? अरे देवताओं को भी साथ में बुला करके अमृत पिलाओ, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे ही बराबर का उद्योग किया है। देवा स्वयं भाग महंती ये तुल्याया सहेतवः सत्रियाग एवै तस्मिन् ऐशा धर्म सनातन। अरे भैया, सनातन धर्म तो यही कहता है कि हमने जो भी परिश्रम किया है, समान भाव से समान भाग बना करके और एक दूसरे का सम्मान करते हुए उसे भोगना चाहिए। किंतु जब दैत्य ना माने, तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसा सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जो अवर्णनीय है। एतस् मन्नतरे विष्णु सर्वोपायद ईश्वरः योषन्नद्रप निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। भगवान ने अद्भुत रूप धारण नहीं किया, परम अद्भुत रूप धारण किया। और ऐसा उनका शरीर, ऐसा उनका अंग ढंग रंग, ऐसी निर्मलता, ऐसी कोमलता, अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर कर्णफूल से सुशोभित थे। प्रेक्षणी योतफल श्यामम सर्वावय सुंदरम समान करुणाभरणम सुको पोलन्न हासनम। भगवान ने जब अपने पांव की पाए जेब से पृथ्वी पर टंकार मारी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, उस समय देवता तो क्या, दैत्य भी सभी अपने को भूल गए, अमृत को भूल गए और उन भगवान मोहिनी का दर्शन करके एक चकोर जैसे चंद्रमा को निहारा करता है, ऐसे ही सबकी दृष्टि आकाश मार्ग से पायल की छनकार करते हुए उतरते हुए उन मोहिनी भगवान के स्वरूप पर, उनके सुंदरता पर ठहर गई और आपस में कहने लगे, अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम बयाह इति ते ताम प्रप्रच्छुर जात रक्षया। तो कहने लगे, ओहो हो, देखो कैसा अद्भुत सौंदर्य है, क्या अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूल करके और मोहिनी भगवान के पास दौड़ पड़े। उन लोगों ने काम मोहित होकर के और भगवती उस मनोरमा मोहिनी भगवान को पूछा, का त्वं कंजल पलाक्षसि कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मथनन्तेव मनंसिनः। हे देवी, आप कौन हैं? कहां से आप पधार रही हैं? क्या करना चाहती हैं? हे सुंदरी, आप किसकी कन्या हैं? आपको देख करके हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारे मन में खलबली मची हुई है।
और हम तो समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, लोकपाल, इनमें से किसी ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें छू ही कैसे पाते हैं। सुंदरी, हमें तो लगता है अवश्य ही विधाता ने दया करके हम शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए आपको यहाँ पर हमारे लिए भेजा है। माननी, वैसे तो हम लोग एक ही जाति के लोग हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु की चाय कर रहे हैं, इसलिए उसमें डाह और वैर की हम में भावना पनप गई। सुंदरी, अब आप ही हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं, दैत्य भी हैं और देवता भी। हम हैं तो एक ही पिता की संतान। अब आप एक काम करो, यह अमृत कलश ले लो और न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से जैसा तुम समझो वैसा हमें बांट करके इसको पिला दो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि कथम कश्यप पदायादः पुंसचल्याम मयि संगतः विश्वासम पंडितो जातु कामनेको न याति ही। भगवान कहते आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूं, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं राजा युधिष्ठिर, वह तो मोहिनी भगवान के उस माया पास में सब बंद ही चुके थे। जब भगवान के इस प्रकार मधुर वाक्य सुने, नीति और न्याय से परिपूर्ण, अब तो दैत्य उन पर और आंख बंद करके भरोसा करने लग गए और वह अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। ददृश्च अमृत भाजनम ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरेर्भाभाष। अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान मुस्कुराए और मीठी वाणी से कहा कि मैं उचित या अनुचित जो भी कुछ करूं वह सब आपको स्वीकृत तो होगा ना, तभी मैं अमृत बांटूंगी। तब सब कहने लगे कि आप जो करेंगे तो फिर क्या था। भगवान वह अमृत कहा कि दैत्य आप एक पंक्ति में बैठ जाइए और देवता एक पंक्ति में, दोनों विराज गए। राहु दैत्यों की पंक्ति में बेस बदल करके बैठ गया। भगवान अमृत पिलाने लगे। छद्म भाव से दो पात्र बनाए गए, एक पात्र में अमृत और एक में सामान्य जल भरा हुआ था। जब राहु अमृत उनको प्राप्त हुआ तो चंद्र और सूर्य ने यह रहस्य प्रकट कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का माथा काट डाला और भगवान ब्रह्मा ने उनको ग्रह बना दिया और उसको अमर भी कर दिया और नवग्रह मंडल में दोनों को स्थान भी प्राप्त हो गया। राहु केतु का आज भी नवग्रह मंडल में स्थान है। यद्यपि दैत्य जानते थे, किंतु आसक्ति भाव से भगवान श्री हरि को, मोहिनी को देख करके उनके मन में यह भय था कि कहीं हमारा इनसे संबंध, प्रेम संबंध ना टूट जाए, इसलिए वह सब शांत रहे। इस प्रकार से भगवान ने एक ही स्थान पर एक ही वस्तु के प्रयोजन के लिए दोनों ने बराबर तपस्या की, किंतु भगवान की कृपा यदि ना हो तो हमको प्रयत्न करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः जिनको बहुत मेहनत करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती हो, वह इस एकादशी का व्रत करें और इस कथा का श्रवण करेंगे तो उनको अपने किए हुए समस्त कार्यों की पूर्ण प्राप्ति होगी, पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री मोहिनी एकादशी की जय, मोहिनी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।